देवी ने एनएसजे से नरमी से कहा। तुमने हर प्रश्न का उत्तर बड़ी निष्ठा और विवेक से दिया है एनएचजे। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? एनएचजे गंभीर होकर कहता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और तब अडेल सामने आती है, गोल्डन ड्रैगन, आंखों में दिव्यता और शक्ति की झलक के साथ। और फिर गॉडेस हैरान होकर पूछती है, ये तो क्रिएशन ड्रैगन है। एनएचजे हैरान होकर पीछे हटते हुए, क्रिएशन ड्रैगन? मैंने इस प्रकार के ड्रैगन का नाम पहले कभी नहीं सुना और इसके बारे में कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा। गॉडेस एक गंभीर मुस्कान के साथ, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चलता, जिसे इतिहास से ऐसे मिटा दिया गया था जैसे वो कभी थी ही नहीं, ना कोई नाम, ना कोई निशान। एनएचजे ने गॉडेस से डर और थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, आखिर ऐसी कौन थी जिसका इतिहास ही मिटा दिया गया था? और तब देवी ने सिर्फ एक नाम लिया, लिथेरिया। एनएचजे ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, लिथेरिया? ये नाम न तो किसी किताब में है और न ही किसी प्राचीन स्क्रॉल में। गॉडेस एक लंबी सांस लेकर छोड़ती है और बोलती है कि बहुत समय पहले जब सातों रिल्म्स एक साथ थे, तब लाइट और डार्क ड्रैगन लॉर्ड्स के प्रेम से जन्मी थी एक अद्वितीय शक्ति, लिथेरिया, एक क्रिएशन ड्रैगन। उसके पास हर तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता थी। पर जब उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ने लगी, बाकी ड्रैगन लॉर्ड्स डर गए। उन्हें लगा यह शक्ति एक दिन सबको नष्ट कर देगी, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। जब तक लिथेरिया के माता पिता थे तब तक उसका पलड़ा भारी था, पर जब उनका हाथ लिथेरिया से छूटा तब वह अकेली हो गई। परंतु उसकी ताकत इतनी प्रचंड थी कि धरती भी फट गई, और तब 7 ड्रैगन रियल्म्स का निर्माण हुआ। बेशक लिथेरिया की ताकत प्रचंड थी, पर उसकी किस्मत नहीं। एक समय आया जब उसकी ताकत समाप्त हो गई और उसका फायदा बाकी ड्रैगन लॉर्ड्स ने उठाया और लिथेरिया को हमेशा के लिए सुला दिया गया। यह सब सुनने के बाद कुछ क्षणों के लिए पूरा इलाका निस्तब्ध हो गया। गहरी चुप्पी छा गई और फिर कुछ समय पश्चात एनएसजे ने गंभीरता से कहा, अपने सिंहासन को बचाने के लिए ड्रैगन लॉर्ड्स ने एक मासूम से सब कुछ छीन लिया, जिसका इन सब से कोई संबंध भी नहीं था। गारस। और जब तक वे लोग समझ पाते कि वे क्या कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी इस गलती को छुपाने के लिए सभी ड्रैगन लॉर्ड्स ने लिथेरिया का पूरा इतिहास ही मिटा दिया, ताकि कोई भी उन पर उंगली न उठा सके। उन्होंने अपने लोगों को बता दिया कि डार्क ड्रैगन लॉर्ड बेकाबू हो गया था और उसने अपनी पत्नी, जो लाइट ड्रैगन क्वीन थी, और अपनी बेटी को मार डाला। परंतु हम ड्रैगन लॉर्ड्स ने अपने अपने कबीले की रक्षा की। यह सब सुनकर एनएसजे अचंभित हो गया और बोला, और तभी से डार्क और लाइट ड्रैगनों के बीच सदियों से झगड़ा चलता आ रहा है। परंतु यह बस एक बेसिर पैर की लड़ाई है जो केवल क्रिएशन ड्रैगन को वापस न लाने के लिए रची गई थी। और अडेल भी एक क्रिएशन ड्रैगन है, पर वो यहाँ कैसे आई? कौन है जिसने लाइट और डार्क दोनों की ऊर्जा को एक साथ बांधा? जहां पर एनएचजे और देवी इस चिंता में थे कि क्रिएशन ड्रैगन वापस कैसे आया, वहीं अडेल इन सब में अलग ही अपना खुराफाती दिमाग लगाती है और बोलती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार लाइट ड्रैगन लॉर्ड को डार्क ड्रैगन क्वीन से प्यार हो गया हो। ये सुनते ही एनएचजे अडेल की बात को ठुकराने वाला था, पर रुक गया, क्योंकि जब से अडेल सामने आई है तब से लाइट ड्रैगन लॉर्ड हैरियन कुछ बहका बहका सा रहने लगा। परंतु ये बात भी है कि कुछ समय से कुछ लाइट और डार्क ड्रैगन भी लापता हैं। उस काली छिपकली की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई कि उसने मेरे भोले भाले बेटे पर अपनी गंदी नजर डाली? ये सुनकर देवी अपना पेट पकड़कर हंसती है और बोलती है, काली छिपकली? और हैरियन तुम्हारा बेटा कब बना? ये सुनकर एनएसजे बोलता है, मैंने हैरियन को पाल पोस कर बड़ा किया है। और उस काली छिपकली कैलिरा, कैसे उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया? देवी अपने आप को संभालती है और बोलती है कि ऐसा सिर्फ 1/10,000 संभावना में ही होता है, जब लाइट और डार्क ड्रैगन मिलकर एक क्रिएशन ड्रैगन को जन्म देते हैं। तो यूं, हाँ, जानता हूं ये कुछ ज्यादा ही कट गया, पर मेरी पर्सनल लाइफ में अभी तक बहुत कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। और वो काम नहीं हुआ तो सिर्फ इस एपिसोड की स्क्रिप्ट पूरी 3 बार बदलनी पड़ी, जिसकी वजह से और थोड़ा लेट हो गया। अब मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो थोड़ा और देर हो जाएगी, लेकिन तुम लोग मेरे साथ रहना
बस कुछ दिन और बात है। मेरे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन्हें भी लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।